कहते हैं वेद को, और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब प्रश्न उठता है कि ये भागवत महापुराण आई कैसे, कैसे भगवान की कथा हमें सुलभ हुई? तो आप समझें कि नारायण प्रभु की शाखा से ये फल टपका तो ब्रह्मा बाबा की शाखा पर अटका। कथा पर ध्यान दीजिए, जो चलता है वो चलने दीजिए, थोड़ा आप अपना ध्यान एकाग्र कीजिए। तो नारायण प्रभु की शाखा से टपका तो ब्रह्मा बाबा की शाखा पर अटका, और ब्रह्मा बाबा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पर अटका, और नारद की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर अटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव महाराज की शाखा पर अटका, और सुखदेव जी महाराज के द्वारा हम सभी भक्तों को और परीक्षित जी को ये भागवत फल प्राप्त हुआ है। तो निगम कल्पतरोर गलितम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आप कहेंगे कि गुरुजी पका हुआ फल है तो ये तो फूट गया होगा, लेकिन कैसे गिरा है? ये शाखा से शाखा पर गिरा है, इसलिए ये फूटा नहीं है। ये तो बिल्कुल विशुद्ध और बिल्कुल आकार में सुंदर और विशुद्ध फल है, जो हमें शाखा से शाखा पर टपका हुआ आज प्राप्त हुआ है। आम का फल है, यदि शाखा से शाखा पर टपकेगा तो क्या वह फल फूटेगा? नहीं फूटेगा। वो तो जो का त्यों जो शाखा से टपका वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। तो ये पका हुआ फल है। और कैसा फल है? बोले बहुत मीठा फल है। क्या गारंटी है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का फल मीठा है? इसलिए गारंटी है, इसीलिए मुझे विश्वास है, क्योंकि जिस फल में तोते का मुंह लग जाए वो फल हमेशा मीठा ही होता है। कोई फल में यदि चोचा वो तोता चोंच मार दे तो आप बताइए कि वो फल मीठा होगा कि नहीं होगा? वो मीठा होता है, क्योंकि तोता उसी फल में अपनी चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। अब ये तो तोता ही जाने कि वो फल मीठा उसके चोंच लगाने से हो जाता है या पहले से मीठा होता है। ये तो तोता ही जाने, हम क्या जाने। तो इस भागवत रूपी फल में सुखदेव महाराज रूपी तोते का मुंह लगा है, इसलिए बहुत मीठा फल है। और कैसा फल है ये? बहुत मीठा फल है। और इस मीठे फल को क्या करना है? बोले हमें पीना है। बोले गुरुजी ये क्या बात हुई? फल कभी पिया जाता है? अरे फल को तो खाया जाता है। यदि केला खाया तो उसमें छिलका भी निकलेगा, गुठली भी निकलेगी। कोई सा फल में गुठली निकलती है, किसी में नहीं बताया गया किसके लिए ये फल है। तो बंधुओं लिखा है यहाँ पर कि रसिका भुवि भाव का, ये तो रसिकों के लिए और भावुकों के लिए ही ये फल है। ये अन्यत्र किसी और के लिए फल नहीं है। जैसे हमारे झुमका से बाबूजी पधारे हैं, विसारती से पधारे हैं, खलेली से पधारे हैं, तो ये क्या है? ये भावुक हैं, ये रसिक है कथाओं के, इसीलिए तो यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारे। नहीं तो और भी गांव में और भी तो लोग आ सकते थे। ये बाहर गांव से सुनने के लिए आ गए। और भी क्या पकरी में इतने ही लोग हैं केवल? ऐसा तो नहीं है, पकरी में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कथा सुनने कौन आता है? जो रसिक होता है, जो भावुक होता है, जिस पर भगवान की कृपा होती है। धावंती रसलम पटह, जो घोड़े के भांति दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आए, अरे उनके लिए कथा है, हर किसी के लिए कथा नहीं है। तो ये दोनों भर भर के हमें कथा सुनना है। बंधुओं जिसे प्यास होगी वही पानी की महत्ता, जल की महत्ता को समझ सकता है। जिसे प्यास नहीं होगी वो पानी की महत्ता को नहीं समझेगा। और जो कथा को सुन करके अपने जीवन में उतार ले बंधुओं, वही श्रेष्ठ होता है। इस कान से कथा सुनी और इस कान से निकाल दी तो समझ लेना हमारा कथा कहना और आपका कथा सुनना सब गुड़ गोबर हो गया। कथा को हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, इस प्रकार से हमें कथा श्रवण करना चाहिए। अरे जितनी आतुरता भोजन के लिए होती है, अगर उससे थोड़ी ही आतुरता यदि भजन के लिए हो जाती तो क्या बात थी? बताइए हम कितने समय भोजन करते हैं? कोई 2 समय करता है, कोई 3 समय करता है, और कोई तो ऐसा बिरला होता है कि चारों समय उसको भोजन चाहिए। क्यों प्रेम भैया? 4 समय भोजन करते हैं। बताइए जितनी आतुरता भोजन के लिए है, उतनी आतुरता में से यदि 1% भी भगवान की कथा के लिए होती तो जीवन उद्धार हो जाता।
हम हमेशा भोजन भोजन करते हैं, कभी हमने ये नहीं किया कि थोड़ा भगवान का भजन कर लें। अब भोजन हो गया, अब थोड़ा भगवान का भजन कर लें, लेकिन बंधुओं भजन नहीं कर पाते। बिनु पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति। क्या कहा है कि बिनु पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, और बिना सत्संग भजन के मिले न मन को शांति। मन को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक वो भगवान का भजन नहीं करेगा। बंधुओं, आत्मा का भोजन है कथा। अरे इस शरीर के लिए तो आपने 4 रोटी 5 रोटी खा ली, लेकिन इस आत्मा को भी तो इसका आहार मिलना चाहिए। आत्मा को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे आपने तो अपनी क्षुधा पूर्ति कर ली, पेट भर लिया, लेकिन आत्मा को भी तो भोजन कराना है। इसलिए आत्मा का भोजन भी उसे समय समय पर देते रहे। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी अभी तो थोड़े दिन पहले कथा सुनी थी, अब फिर कथा सुनो। अरे कब तक कथा सुनो, कितनी बार सुन ली हमने वो गुरुजी आए थे वृंदावन से, उनकी सुन ली, और हमारे सेमली वाले गुरुजी की सुन ली, वो गुरुजी पधारे थे उनकी भी सुन ली, और आपकी भी सुन ली। अब कब तक कथा सुने? तो बंधुओं, जो कथा सुन सुन करके ये कह दे कि अब कब तक सुने, तो उसने कथा के महत्व को नहीं जाना। जैसे मोबाइल होता है, इसमें बैटरी होती है तो ये कब तक चलता है? जब तक इसके अंदर बैटरी होती है, पावर होता है। लेकिन जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो ये बंद हो जाता है। फिर इसे क्या करना पड़ता है? इसे चार्ज करना पड़ता है। ऐसा ही हमारा शरीर है बंधुओं, इसमें भी बैटरी लगी हुई है। अगर आप थोड़े दिन भगवान का आपने भजन सुना, तो वो थोड़े दिन का भजन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बार बार भगवान का, बार बार इस शरीर को चार्ज करना होगा। इसीलिए कभी भी कथा सुन करके ये मत कहना कि बस बहुत कथा सुन ली, क्योंकि जो ऐसा कहते हैं वो पाप करते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, राम कथा जे सुनत अघागी, 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 रस विशेष रस विशेष जाना तिन लाई। अरे राम की कथा को सुन करके, कृष्ण की कथा को सुन कर सके जो व्यक्ति कह दे कि भैया बहुत कथा सुन ली, तो उसने कथा के रस को नहीं जाना। अरे ये तो परम रस है, आनंद रस है, इसी आनंद को तो हमें लेना है। और बंधुओं, भारते मानुषम जन्म प्राप्यम भागवते नवे, श्रुतम पापम पराधीनम आत्मघातस्तु ते कृतः। जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया और जन्म लेकर के यदि भगवान की कथा नहीं सुनी, तो आत्महत्या के बराबर है बंधु। श्रुतम पापम पराधीनम आत्मघातस्तु ते कृतः, वो तो आत्महत्या है। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, और सवर्ण रंध्र ही भवन समाना। अरे जिन कानों को प्राप्त कर करके भगवान की कथा नहीं सुनी, तो वो तो चूहे और सांप के बिल के समान माने गए हैं। बंधुओं, इसीलिए जितनी आतुरता आपकी भोजन के लिए होती है, उसकी 1% भी यदि आप भगवान के भजन के लिए कर लें, तो समझ लो कि पूरा हमारा
जीवन पवित्र हो जाता है। तो पहले श्लोक की महिमा कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए, दूसरे श्लोक की महिमा कि हमें क्या गाना चाहिए, और तीसरे श्लोक में बताया है कि क्या हमें पीना चाहिए। तो क्या हमें पीना चाहिए कि भगवान की कथा हमें सतत पीनी चाहिए। मुहुर हो रसिका भुवि